वो ऊंट है जो अपने जिस्म का 40% बॉडी फ्लूइड यानी पानी लूज भी कर जाए उसे कुछ नहीं होता। इंसान तो अगर 15% पानी भी लूज कर जाए ना तो उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। याद रखिए, गर्मियों में जो पसीना निकलता है ये सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। और ये सिर्फ पानी पीने से पूरा नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होगा। ओआरएस पिए, कोकोनट वाटर पिए, फ्रेश जूसेस या हर्बल टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। याद रहे, बैक्टीरिया की ग्रोथ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बहुत तेजी के साथ होती है। इसे डेंजर जोन कहा जाता है। सिर्फ 20 मिनट में जरासीम डबल हो जाते हैं। तो गर्मियों में खाना बिल्कुल भी फ्रीजर के बाहर नहीं रखना, वरना जरासीम बढ़ जाएंगे। जो पकाएं फौरन खा लें, और बाहर के खाने में एहतियात बिल्कुल नहीं रखी जाती, जरासीमों से भर जाता है, आप खाते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। वैसे तो दिन में मर्द के लिए 3.7 लीटर पानी चाहिए होता है और औरत को 2.7 लीटर पानी चाहिए, लेकिन उम्र के लिहाज से, काम के लिहाज से ये डिफरेंट है। अगर कोई लेबोरियस काम कर रहा है, मेहनती काम कर रहा है, गर्मी में रह ज्यादा, पसीना ज्यादा निकलेगा, अब उसको ज्यादा पानी चाहिए। सारा दिन मुंह चलाने वाले होशियार हो जाएं। दिन लंबा होता है गर्मियों में, जोहर का असर कितना टाइम होता है, तो खाने का टाइम फिक्स करें, वरना ये साइड ऑर्डर जो है ना, दही बल्ले, पिज्जा, शॉर्मा, ये बहुत खाया जाएगा। याद रखें, एक हार्मोन होता है ग्रिलिन, ये हंगर हार्मोन होता है। ये जितना ज्यादा निकलेगा उतनी भूख ज्यादा लगेगी, इसको कंट्रोल में रखना है। साफ पानी वाली बर्फ इस्तेमाल करें। गर्मियों के अंदर अस्पतालों के 50% से ज्यादा बेड उन मरीजों से भरे हैं जो गर्मी की वजह से या गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियों का शिकार हुए और अस्पताल तक पहुंच गए। गर्मियों में वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और वालिदैन अपने वालिदैन को भी तवज्जो में रखें, क्योंकि ये मौसम की तब्दीली का सबसे ज्यादा असर वो बच्चों और बूढ़ों पर होता है। जो ओपिनियन लीडर्स हैं, जिनका असर और रसूख है, वो खास ख्याल करें। जो फैक्ट्री का मालिक है वो अपने मजदूरों के लिए हवादार सायादार जगह का बंदोबस्त करे, दोपहर का नैप, कैलूला, अच्छा पानी, खाना वगैरह इसका बंदोबस्त करे। गर्मी का बहाना करके मस्जिद की जमात नहीं छोड़नी। जमात वाजिब है, सारे काम जब हो रहे हैं तो ये काम भी लाजमी होना चाहिए। गर्मी में नहाना ये बड़ा जबरदस्त सुकून है, लेकिन बहुत ज्यादा नहाना भी सेहत के लिए खतरनाक है। बहुत से ऐसे जरासीम जो दोस्त जरासीम हैं वो बार बार साबुन लगाने से झड़ जाएंगे, कुव्वत मुदाफियत भी मुतासिर होती है। शदीद धूप में ज्यादा देर तक रहने वालों का जिस्म का नेचुरल कूलिंग सिस्टम, जो एसी लगा हुआ हमारे अंदर, वो शट डाउन हो जाता है। ये ग्लैंड्स हैं, ईक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड, 40 लाख होते हैं पूरे जिस्म पर, बगल के नीचे, माथे पर, हथेली पर और तलवों पर ज्यादा होते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक धूप में रहेंगे ये पसीना निकलना बंद हो जाएगा और इसे कहते हैं लू लग गई, हीट स्ट्रोक हो गया। गर्मी में फलों की बड़ी वैरायटी होती है। सड़क के किनारे कैसे रंग रंग के फल सजे होते हैं और कुदरती तौर पे इन फलों में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तरबूज में 92%, आड़ू में 89%, फालसा 81, आम में 84%। और ये जो मैंने कहा ना 3.7 लीटर मर्द को और 2.7 लीटर औरत को पानी चाहिए, ये जरूरत पानी से भी पूरी होती है और खाने में जो पानी मौजूद है वो भी इसको पूरा करता है। जब फल का जूस निकाल लिया जाए इसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। बहरहाल बोतल एनर्जी ड्रिंक से तो 100,000 गुना बेहतर यह कि अब जूस पी। वो ऊंट है जो अपने जिस्म का 40% बॉडी फ्लूइड यानी पानी अगर गिरा भी दे, लूज कर दे, तो उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो सहरा का जहाज है। लेकिन एक इंसान अगर अपनी बॉडी का 15% भी बॉडी फ्लूइड पानी गिरा दे, लूज हो जाए, तो उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। याद रखिए, गर्मियों में जो पसीना आता है उसमें सिर्फ पानी नहीं निकलता बल्कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। 99% वो पानी होता है, लेकिन 1% लैक्टिक एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। और अब ये जो पसीने के जरिए चीज़ ज़ाया हो गई, ये सिर्फ पानी पीने से वापस नहीं होगी बल्कि इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना पड़ेगा। यानी इसके लिए ओआरएस पिएं। 4 गिलास पानी में 1 ओआरएस का साशे डालेंगे, उससे हिलाएंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे। इसके अलावा नींबू पानी, शिकंजबीन, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू ओआरएस हो सकता है, लेकिन ओआरएस के अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा नारियल पानी है, हर्बल टी है, फ्रेश जूसेस हैं, ये सब वो फ्लूइड्स हैं जो पानी की कमी को पूरा करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिस्टोर करते हैं। पानी की बोतल साथ रखें। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा वो अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं, खुसूसन समर सीजन में। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो पानी की बोतल होगी तो पानी पीना याद रहेगा,
और दूसरा वो पानी फिर उनकी मर्जी का होता है, यानी कहीं जाते हैं तो वहां से जो पानी मिल रहा है पता नहीं अब किस क्वालिटी का पानी है, अब वो जो पानी पीते हैं उन्होंने वही पानी अंदर रखा होगा। आजकल मोबाइल पर वाटर इनटेक ट्रैकर भी आते हैं, पता चल जाता है कि दिन में मैं कितना पानी यूज कर रहा हूं। वैसे तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक मर्द को दिन में 3.7 लीटर्स पानी की और औरत को 2.7 लीटर्स पानी की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप लेबोरियस काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत तो मुशक्कत वाला काम है और उसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, या आप ऐसी हवा में है, ऐसी आबो हवा में है जहां पर गर्मी है और आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो अब उस मेहनत और मुशक्कत वाले काम के फौरन बाद, यानी जब वाटर लूज हुआ, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ, फौरन पानी पी लेना है। आप खेल कर आए हैं, बाहर से आए हैं और गर्मी है, तो अब आपको उसको कंपनसेट करना जरूरी होगा। बहरहाल एडिक्वेट इनटेक यानी काफी, जो पानी काफी है वो मैंने आपको बताया 3.7 और 2.7 है। इसके अलावा एज के लिहाज से अगर माँ दूध पिलाने वाली है या प्रेग्नेंट है, ओल्ड एज वाले लोग हैं, इनके लिहाज से पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। 4 से 8 साल के बच्चों के लिए रोजाना 4 कप और 14 साल से 18 साल वाले बच्चों के लिए 8 से 11 कप। यह भी याद रहे कि आमतौर पे बच्चे को मोशन लगे होते हैं और वजह पता नहीं चल रही होती। बच्चे कभी कभार पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, शौक में, मजे में पीते जा रहे होते हैं। इससे आंखों के नीचे भी सोजन आ जाती है और मोशन भी लग जाते हैं, तो इस कॉज को खत्म करना होगा। मजीद पानी साफ पीना है। दुनिया में बहुत बड़ा मसला इस वक्त साफ पानी का है, और बेहतरीन पानी जो पिया जा सकता है, क्योंकि गर्मियों में पानी का इंटेक ज्यादा है, तो वो है पका हुआ पानी यानी उबला हुआ पानी। तो जनाब बात कर रहे हैं हम समर सीजन की। चारों मौसमों में सबसे गर्म तरीन वो समर सीजन है। दिन लंबे, रातें छोटी, हरिकेन्स, टॉर्नेडो, समुद्री तूफान, सैलाब, ये गर्मियों में सबसे ज्यादा आते हैं। गर्मियों में तालीमी इदारों में छुट्टियां हो जाती हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो दुनिया के अंदर जो सफर हैं, टूर्स हैं, सयाहत है, ये ज्यादा होती है गर्मियों में। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 1913 में कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर रिकॉर्ड किया गया, जो है 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान में 26 मई 2010 में मोंजोदाड़ो में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो है 53.6 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे साल का सबसे लंबा दिन पाकिस्तान में वो जून 22 होता है। बरा जनाब, थोड़ी सी हमने आपके साथ क्रिस्पी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की। अब आइए दोबारा कि गर्मियों में, इन गर्मियों के मौसम में करना क्या है। तो पानी साफ पीना है, ज्यादा पीना है, क्योंकि ये आपके जिस्म के टेम्परेचर को मुतदिल रखता है। गर्मियों में फल बहुत ज्यादा होते हैं, कुदरती तौर पे वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। सड़क के किनारे लोग फल लगाकर बैठे होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, डिफरेंट कलर्स के वो फल होते हैं, और कुदरती तौर पे इन फलों में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तरबूज में 92%, आड़ू में 89%, फालसा 81% और आम में 84%, खीरे में 96%। इसके अलावा भी जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। वैसे गर्मियों में जो सबसे ओवररेटेड फल है ना, जिसका हम आपको कुछ भी ना बताएं तो आप तो छोड़ेंगे नहीं, वो आम है। और बहुत से फल वो अंडररेटेड भी हैं, हम इतने इस्तेमाल नहीं करते, जबकि उनका फायदा आम से मल्टीप्लाई बाय 100 से भी ज्यादा है। जैसे एक अंडररेटेड फल वो लुकाट है, खाना चाहिए जनाब, बड़े फायदे हैं इसके। आड़ू, ये तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक है। और ये याद रखिए, इन तमाम फलों के बारे में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो स्पेसिफिकली उस फल के बारे में, वो भी देख लीजिएगा। सो क्रश योर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सो दैट दे कैन रिलीज देयर फ्लेवर। आप अपने फलों और सब्जियों को क्रश करें, थोड़ी देर इनको पानी में रहने दें, अब इस पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें। अगर आप फलों को और सब्जियों को फ्रीज भी कर लेते हैं ना, तो हैरान होंगे सुन के, इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है ना, जो पानी है, वो कम नहीं होता, बल्कि उतना ही रहता है, बल्कि इनका इस्तेमाल का पीरियड बढ़ जाता है। जब फल का जूस निकाल लिया जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत में कमी तो आ जाती है। सारी तहकीकात ये बता रही हैं, बिलखुसूस मिनरल्स, वाइटामिन्स उसमें कम हो जाते हैं। इसलिए फल को इस्तेमाल किया जाए रॉ, यानी फल ही खाया जाए। बहरहाल ये 1000 गुना बेहतर है, फल का जूस भी 1000 गुना बेहतर है एनर्जी ड्रिंक से, बोतलों से, गंदे शरबत से 1000 गुना बेहतर है। खुद भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाएं। और ये जो आपको बताया 3.7 लीटर ये मर्द के लिए और 2.7 लीटर औरत के लिए पानी, इसके अंदर वो पानी जो रेगुलर पानी आप पी रहे हैं वो भी शामिल है, और ये जो फलों से, खाने से आपको पानी मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया वाटरमेलन से, वो भी इसमें शामिल है। लस्सी बेहतरीन है और एनर्जी ड्रिंक बदतरीन है, बहुत खतरनाक है।
और आज तो वेपिंग के बारे में मैंने सुना कि रेयर लंग्स डिजीज यानी एक नायाब किस्म की बीमारी फेफड़ों की जो बड़ी खतरनाक है, इरिवर्सिबल है, वो वेपिंग से हो रही है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। आइसक्रीम बड़ी जबरदस्त है, अगर हिफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक बनी है और डेयरी आइसक्रीम है, दूध से बनाई गई है, तो इसके बड़े फायदे। लेकिन बच्चों को गलत किस्म की आइसक्रीम खिलाएंगे तो ये इनके दिन बुरे ही गुजरेंगे, बेचारे एंटीबायोटिक भी डले रहे। यूरिन, पेशाब, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पानी की कमी जिस्म में है या नहीं है। अगर तो पेशाब बहुत पीला है इसका मतलब पानी की कमी है, और पेशाब अगर साफ है इसका मतलब पानी पूरा है। सारा दिन मुंह चलाने वाले हो जाएं होशियार। ये गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं, आम खाना ना खाते हो लेकिन साइड ऑर्डर्स बड़े बढ़ जाते हैं। ये दही बल्ले वाले, ये फ्रूट चाट वाले, ये पिज्जा, बर्गर, शॉर्मे, ऑर्डर पे ऑर्डर दे जा रहे हैं जनाब। और रात को तो क्या हाल होता है। देखिए, एक हार्मोन होता है ग्रिलिन, इसको हंगर हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जिस्म में 50 किस्म के होते हैं। ये ब्लड के जरिए मुख्तलिफ आज़ा को सिग्नल पहुंचाते हैं कि भाई तुमने क्या करना है। ये ग्रिलिन जो हार्मोन है ना, ये हमारे दिमाग को बताता है कि भूख लगी है, खाना ढूंढो और खाओ। अब जितना ये ग्रिलिन हार्मोन ज्यादा होगा उतनी भूख ज्यादा लगेगी, इंसान ज्यादा खाना खाएगा। तो ऐसे इकदामात करने हैं कि ये हार्मोन कम रिलीज हो। जितना ये कम होगा उतना आपको फुल होने का एहसास होगा कि यार मैं तो भरा हुआ हूं, तो अब आप कम खाएंगे। जो लोग डाइटिंग शुरू करते हैं ना, कम खाना शुरू करते हैं, उनमें नेचुरली ये ग्रिलिन बढ़ जाता है, यानी उन्हें कोशिश ज्यादा करनी पड़ रही होती है। बहरहाल ये किसी दवाई और सप्लीमेंट से कंट्रोल नहीं होता, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। नंबर 1, वजन कम रखें। नंबर 2, नींद पूरी करें। खुद बताइएगा, रात को जो लोग देर देर तक जागते हैं, बार बार खाने की भूख लगती है ना, कभी बाहर निकलेंगे, दोस्त को बुलाएंगे, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि रात को जागने वालों का ग्रिलिन ज्यादा एक्सक्रीट होता है। मसल्स अच्छे होते हैं, अगर मसल्स मैस ज्यादा होता है तब भी ग्रिलिन कम निकलता है। प्रोटीन ज्यादा लेने से भी ग्रिलिन कंट्रोल में रहता है। अगर आप शदीद धूप में ज्यादा देर तक रहेंगे, यू विल एक्सपोज टू स्वेल्टरिंग हीट वेव, तो फिर आपके जिस्म का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम वो शट डाउन हो जाएगा। जी हां, आपके जिस्म में एक एसी लगा हुआ है, ये जो पसीना निकलता है ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। आपके जिस्म का जो आइडियल दर्जा हरारत है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जब ये बढ़ जाता है तो जायद गर्मी पसीने के जरिए जिस्म से बाहर निकलती है। यानी ये पसीना हमारी बॉडी के नेचुरल टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। ये हमारी जिस्म में ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, इसको ईक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये 40 लाख है। ये बगल के नीचे, हथेलियों में, तलों में और माथे पे ज्यादा होते हैं। तो ये पसीना पैदा करने वाली फैक्ट्रियां हैं, और अगर लू लग जाए, धूप ज्यादा हो, हीट स्ट्रोक हो जाए, तो सबसे पहला काम ये होता है कि ये फैक्ट्रियां शट डाउन हो जाती हैं। अब पसीना पैदा नहीं हो रहा, जिस्म का कूलिंग मैकेनिज्म तो खत्म हो गया, तो अब अंदर से काम सब तबाह हो जाएगा। तो जब भी लू लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि 15% पानी भी इंसान लूज कर जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन 2% पानी भी लूज कर जाए तो हालत खराब हो जाती है। सर में दर्द, थकन, उल्टी, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स लग सकते हैं, स्किन फ्लश हो जाती है। ये सब निशानियां हैं कि लू लग गई है। अब ऐसे मरीज को फौरन जायद कपड़े उतार दें, सायादार जगह पे रखें, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर जाएं, पानी का छिड़काव करें। और जनाब, इन दिनों में जो बर्फ इस्तेमाल करते हैं वो साफ पानी वाली बर्फ इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में जो अस्पताल के बेड हैं, 50% से ज्यादा बेड उन मरीजों से भरे होते हैं जो कि गर्मी या गंदगी वाली बीमारियों से बीमार होकर अस्पताल पहुंचे। याद रहे, जरासीमों की ग्रोथ वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान ज्यादा होती है। इसे डेंजर जोन कहा जाता है, और यह आइडियल टेम्परेचर लिमिट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और सिर्फ 20 मिनट में ये डबल हो जाते हैं इस टेम्परेचर में। तो गर्मियों में यही टेम्परेचर चल रहा होता है। अब क्या होता है कि जो खाना आपने छोड़ दिया, फ्रीजर में नहीं रखा, उसके अंदर जरासीम की अफजाइश बढ़ जाती है। लाजमी कभी भी खाने को खुला ना छोड़ें, फौरन उसको फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें। और चूंकि बाहर वाले जो खाने होते हैं, होटल्स वाले, वो इस चीज का इतना ध्यान तो रखते नहीं, तो उनके खाने में अब टॉक्सिसिटी बढ़ गई, जरासीम बढ़ गए, और वो खाना फिर आपने खाया तो उनकी प्लेटों में खाया, जिन प्लेटों को भी सही तरह नहीं धोया गया, तो बेड़ा ही गर्क हुआ था। कभी कभार आप खाते हैं तो फौरन गैस्ट्रेंटाइटिस, डायरिया, हैजा, असहाल, ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये 5 किस्म के इंफेक्शन यानी बैक्टीरियल, वायरल, यीस्ट, फंगस और पैरासाइट, ये गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही खाना पके
फौरन ताजा ताजा खा लीजिए। जो ओपिनियन लीडर हैं, जिनका असर और रसूख ज्यादा है, वो गर्मियों में थोड़े से हाइपर एक्टिव हो जाएं। जैसे फैक्ट्री मालकान हैं, वो अपने मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए अच्छी जगह का बंदोबस्त करें और ठंडे कूलर वगैरह लगा दें, रेस्ट एरिया का बंदोबस्त करें, खाना ताज़ा रखें, पानी वाफर मिकदार में, अच्छा वाला पानी वो इस्तेमाल करें। वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें और वालिदैन अपने वालिदैन को भी तवज्जो में रखें, क्योंकि बच्चे हों या बूढ़े हों, इन पर मौसम की तब्दीली के असरात ज़्यादा होते हैं। दे आर वुल्नरेबल टू वेदर पैटर्न्स। गर्मी में बहाना करके मस्जिद की जमात नहीं छोड़नी। बाकी सारे काम हो रहे होते हैं, जमात ही छूट रही है सिर्फ। ऐसा ना करें, सर पे कपड़ा बांध लें, कोई और ऐसा इकदाम अख्तियार करें। और मस्जिद में तो आमतौर पर एसी लगे होते हैं, नहीं तो हवादार होती हैं, पंखे चल रहे होते हैं, यूपीएस इंस्टॉल्ड होते हैं। और ये ना भी हो तो नमाज तो जमात के साथ हमने पढ़नी पड़नी। कुछ भी हो, जो काम मुशक्कत के साथ किया जाए उसकी आदत बनना आसान होता है। अब आपने तकलीफ की हालत में वो काम कर लिया ना, अब आम रूटीन में तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। समर बेदिंग रूटीन, गर्मियों में गुस्ल करने की रूटीन क्या होनी चाहिए? कम अज कम एक दफा तो गुस्ल करना है। सख्त गर्मी में बेहतरीन सुकून है ये नहाना। तो गर्मियों में पसीना निकलता है, कपड़े पहने होते हैं तो पसीना कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस्म से चिपक जाता है, उसकी वजह से एक अजीब सा एक जरासीमों की, वायरसेस की अफजाइश जिस्म में शुरू हो जाती है, बदबू भी हो जाती है। नहाना इसको ठीक करता है, लेकिन याद रहे ज्यादा नहाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तहकीकात के मुताबिक बहुत से ऐसे जरासीम जो फ्रेंडली हैं, जो दोस्त जरासीम हैं, बहुत ज़्यादा साबुन लगाने या बहुत ज़्यादा नहाने से वो भी झड़ जाते हैं। इन्हें जिस्म पे होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ज्यादा नहाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी पावर ऑफ इम्यूनिटी ये भी कंप्रोमाइज होती है। तौलिए का साफ होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो साफ नहीं होगा, बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे जिल्द की बीमारियां भी ट्रांसफर होती हैं और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो तौलिया एक्सचेंज करने से एक्सचेंज हो जाती हैं। तो बहरहाल इन इस्लाम वी हैव ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ प्योरिफिकेशन। इस्लाम हमें एक पूरा निज़ाम देता है पाकीज़गी का, सफाई का। दिन में बार बार वुजू हम करते हैं नमाज के लिए, तो वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो तो धुल जाते हैं। तो जनाब, इस गर्मियों के मौसम में इन हदायत पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह सेहतमंद रहे।